देखिए पहला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। ये देखिए उस टाइम के अनुसार पूछ रहा है, ठीक ना। अभी जो है कोई और है। उस टाइम जो है पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वह कौन थे, तो शहबाज शरीफ थे। और देखिए बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी थी, बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी थी? 1965, 1970, 1971 या 1972, कब दिया था? ठीक ना। हाँ 1971 में, 1971 में भारत को बांग्लादेश को भारत ने मान्यता दी थी। 1965 और 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था? तो 1965 और जो है 1971 में भारत का किससे युद्ध हुआ था? पाकिस्तान के साथ। शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने, ठीक ना, हस्ताक्षर किया था, यानी कि साइन किया था? तो कौन किया था बताइए? शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने जो है साइन किया था? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तस्कन समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? तो जब तस्कन समझौता हो रहा था तो उस समय सोवियत संघ का जो है प्रतिनिधित्व स्टालिन कर रहा था। कौन कर रहा था जी? नहीं सॉरी, कोसिजिन कर रहा था। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो पहला परमाणु जो है सफल परीक्षण 1974 में, 1974 में कहाँ पर किया था? पोखरण में किया था। भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सी समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था बताइए? शिमला समझौता। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। अच्छा बताइएगा, ये परमाणु परीक्षण का जो पहला सफल परीक्षण जो है हुआ था, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थे, ठीक ना, समझे। अब देखिएगा भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो दूसरा जो है सफल परमाणु परीक्षण जो है 1998 में किया था। शिमला समझौता किस वर्ष से हुआ था? 1972 में। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वह अयूब खान थे। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया था बताइए? 1961 में। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता जो है 1966 में हुआ था। भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? भारतीय विदेश नीति का, ठीक ना, आधार क्या है? तो विश्व शांति, पंचशील और शांति सह अस्तित्व, इनमें से सभी। भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में जो है कब हस्तक्षेप किया था बताइए? दिसंबर 1971 में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने जो फास्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार की बात कही थी? तो नो फास्ट यूज की नीति पर जो है कौन बात किया था? नरेंद्र मोदी। भारत ने परमाणु अपर्याप्त संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था? तो बता सकते हैं, ये हुआ था 1995 में। पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में। पंचशील निम्नलिखित में से किस देश द्वारा स्वीकार किया गया था? तो भारत और चीन। भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था? 1948 वाला। तो 1948 में जो युद्ध हुआ था उसका विवाद का मुख्य उद्देश्य था कश्मीर। निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है?
बताइए। भारत, सिक्किम वो राज्य है। बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया था? 1971 में। पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? ठीक ना, शेख शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है ना जी। भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था? तो किस? श्रीलंका में। फरक्का नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और बांग्लादेश। अनंतपुर साहिब प्रस्ताव पास किया गया था, कब पास किया गया था? तो 1900 जो है 73 में। शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान। पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले देश थे भारत और चीन। निम्नलिखित में से कौन एक भारत की विदेशी नीति का मुख्य आधार है? तो गुटनिरपेक्षता। ठीक ना। नथुला दर्रा भारत को किसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? नथुला दर्रा जो किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? चीन। मैकमोहन रेखा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? बताइए। ठीक ना, कश्मीर से गुजरती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण कब किया था? 1962 में। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? ठीक ना, आतंकवादी, सीमा विवाद, जल विवाद, इनमें से सभी। कारगिल, ठीक ना, विजय दिवस से कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1971 के भारत पाक युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ था? बांग्लादेश से। ठीक ना। उसका यहाँ देखिएगा, निम्न में से कौन भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार नहीं है? ठीक ना, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को बढ़ावा देना। निम्न में से कौन भारत चीन के बीच विवाद का बिंदु नहीं है? लिपुलेख दर्रा। ठीक ना। भारतीय उप महाद्वीप में सबसे पहले सैनिक शासन किस देश में स्थापित हुआ था? पाकिस्तान। ठीक ना। निम्न में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? नेपाल। फरक्का समझौता किसके किसके बीच हुआ था? मतलब फरक्का समझौता जो है बांग्लादेश के बीच में जल संधि है। भारत और चीन के लड़ाई कब हुई थी? 1900। भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दिया था? 6 दिवस 1971 को। ठीक है।